हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान इकाई 1 यूनिट 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, एक बार जरूर पढ़ के जाना बच्चों। भौतिक विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, 2 नंबर वाले पूरे प्रश्न हैं, तो एक बार जरूर पढ़ के जाना। प्रश्न क्रमांक पहला है, मूल आवेश किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। दूसरा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो उत्तर है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। यह असंभव है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या अभिप्राय है? उत्तर है किसी विद्युत क्षेत्र की उस क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, गासियन पृष्ठ क्या होता है? आवेश को परिबद्ध करने वाला या न करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ जो किसी बिंदु आवेश से न गुजरता हो, उस आवेश का गासियन पृष्ठ कहलाता है। बच्चों स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगला है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? उत्तर है प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां है, विद्युत विभव कैसी राशि है? इसका SI मात्रक लिखिए। उत्तर है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। प्रश्न क्रमांक सातवां है, विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है? तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। प्रश्न क्रमांक आठवां है, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कारकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है चालक के आवेश पर, नंबर 2 है चालक के आकार पर, नंबर 3 है अन्य चालकों की उपस्थिति पर, नंबर 4 है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। अगला है प्रश्न क्रमांक 9वां, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर? उत्तर है उच्च विभव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। अगला है 10वां, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी तथा कब न्यूनतम होगी? उत्तर है जब द्विध्रुव आघूर्ण सदिश क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में होता है, तब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तथा जब क्षेत्र के समांतर व विपरीत दिशा में होता है तब अधिकतम होती है। अगला है धारिता का मात्रक लिखिए। उत्तर है धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसे फैरड भी कहते हैं। अगला है 12वां, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर है संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, इनके बीच की दूरी कम करके तथा उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखकर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अगला है 13वां, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से धारिता क्यों बढ़ जाती है? उत्तर है प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से परावैद्युत में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिनके फलस्वरूप प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है तथा धारिता बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 14 है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या होता है? उत्तर है किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा विद्युत विभव चालक के पृष्ठ पर वह उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। अगला है 15वां क्वेश्चन,
कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखिए। तो नंबर 1 है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा है यह केवल उन आवेशों के लिए ही सत्य है जो केवल विरामावस्था में है। प्रश्न क्रमांक 16 है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। पहला है आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर नीचे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 17 विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। उत्तर है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। प्रश्न क्रमांक 18 है किसी चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? उत्तर है इलेक्ट्रॉनों की चालक से निकलने के कारण चालक धनावेशित हो जाता है। चालक को धन आवेशित करने पर जितने इलेक्ट्रॉन चालक से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर चालक के द्रव्यमान में कमी हो जाती है। अगला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। प्रश्न क्रमांक 22वां है आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है विद्युत आवेशों की योज्यता का अर्थ है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विद्युत आवेशों के बीजगणित योग के तुल्य होता है। प्रश्न क्रमांक 21वां है वायुयान के टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? उत्तर है वायुयान जब भूमि पर उतरता है तो टायर और भूमि के मध्य घूर्णन होने के कारण उसके टायर आवेशित हो जाते हैं। टायर के चालक बनाए जाने के कारण आवेश टायर में न रहकर भूमि में समा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22वां है बच्चों आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर परिणामी बल इस आवेश के चारों ओर उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 23वां है विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? आवेशों के क्वांटीकरण का मूल कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल इन्हीं संख्या के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। प्रश्न क्रमांक 24वां विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। पहला है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। प्रश्न क्रमांक 25 है विद्युत बल रेखा एक सतत वक्र होती है अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? उत्तर है यदि क्षेत्र रेखाएं असतत होती हैं तो जिस बिंदु पर वह टूटती हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा जो कि संभव नहीं है, अतः क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। प्रश्न क्रमांक 26वां स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं एवं असमानताएं बताइए। उत्तर है समानताएं पहले दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं और दूसरी समानता है दोनों बल निर्वात में भी कार्य करते हैं। तीसरी समानता है दोनों बल संरक्षी बल हैं अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। चौथी समानता है दोनों बल केंद्रीय बल हैं। असमानताएं आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युताकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जब होता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। दूसरी असमानता स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरी समानता है स्थिर वैद्युत बल प्रबलतम होता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होता है। लास्ट प्रश्न बचा प्रश्न क्रमांक 27वां है
किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है? उत्तर है, चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं। यदि बिंदुओं के विभव समान नहीं हैं तो आवेश के अधिक विभव वाले बिंदु की ओर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि उन बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता। अतः विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। प्रश्न क्रमांक 28वां, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? उत्तर है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। लास्ट क्वेश्चन बचा है, 29वां क्वेश्चन है, खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है बच्चों? तो उत्तर है, जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो बच्चों, यूनिट 1 के 29 प्रश्न हैं, इनको देख लेना है और पढ़ के जाना है। वार्षिक पेपर 2026 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।